थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो आपको हर समय प्रैक्टिस करनी है अलग अलग एक्सरसाइजेस निकाल के, फिर भी मुझे ये मिल गई है तो मैं फिर से हम लोग करते हैं। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टी, रनिंग फैंस, नीडिंग डफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो। देखो चाय बनाने के लिए तो पानी चाहिए और यहाँ पूछा है नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। रनिंग फैंस के लिए पानी नहीं चाहिए। आगे देखो नीडिंग डफ, नीडिंग मतलब मलना, आटा मलना, आटा गूँथने के लिए तो पानी चाहिए। प्लांट्स ग्रो करने के लिए भी पानी चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रनिंग फैंस, क्योंकि इन्होंने पूछा है नहीं चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन। अब ये बोल रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर कहाँ स्टोर करेंगे? अर्दन पॉट में, अर्दन कंटेनर, मिट्टी का घड़ा, हाँ। स्टील कंटेनर, हाँ कर सकते हैं। क्लीन कवर्ड कंटेनर, हाँ। एनी कंटेनर, भाई देखो पानी तो कहीं भी स्टोर कर सकते हैं इन चारों में से, लेकिन उन्होंने पूछा है ड्रिंकिंग वाटर। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर तभी सही करोगे जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। तो यहाँ पर है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन। हाँ ठीक है, घड़े में कर सकते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता वो घड़ा उगड़ा हुआ है या काई लगी है उसमें, कितने दिन का है, सूखा पड़ा हुआ और उसमें हमने भर दिया, तो वो ड्रिंकिंग नहीं हो जाएगा। स्टील का कंटेनर, हाँ यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो क्लीन है कंटेनर। स्टील का कंटेनर अब पता नहीं गंदा है कि साफ़ है। अब इन्होंने बोला है अ क्लीन कवर्ड कंटेनर। अब कोई भी कंटेनर है पर वो क्लीन है और ढका हुआ है, मतलब अभी वो क्लीन है, हम उसमें पानी डाल सकते हैं। फिर हम उसे कवर कर रहे हैं कि आउटसाइड कोई भी डर्ट वगैरह उसमें नहीं आए। तो अ क्लीन कंटेनर हमारे लिए सही रहेगा ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए। एनी कंटेनर, हाँ किसी भी कंटेनर में हम पानी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर तो केवल क्लीन कंटेनर में ही करेंगे। हाँ अगर अर्दन कंटेनर होता एंड अर्दन कवर्ड कंटेनर, क्लीन अर्दन कवर्ड कंटेनर, तो ये आंसर सही होता। तो हमेशा हमें ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर आपके पास ये आंसर है ड्रिंकिंग वाटर है तो क्लीन होना चाहिए कप कंटेनर और कवर्ड भी होना चाहिए। तो दिस इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ प्लांट दैट कैन सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जिंदा रह सकता है विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। अब नीचे दी गई लिस्ट में आपको बताना है ना, तो पहले ही उसको समझ लो, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के। सर्वाइव का मतलब समझ में ना आए तो टीचर को पूछ लो कि इसका मीनिंग क्या है, वो बता दे। जिंदा रह सकता है तो रोज़ बिना पानी के बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है, हाँ रह सकता है। तुलसी नहीं हो तो दूसरे दिन ही मुरझा जाती है। कैक्टस को आप अगर बहुत समय तक पानी ना दो तो भी वो ज़िंदा रहता है, उसके अंदर अपना ही मॉइस्चर होता है, जैस्मीन नहीं। तो इन सब में हाँ रोज़ भी रहता है थोड़े दिन तक, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक जो सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के, दैट इज़ कैक्टस। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे आपको टिक लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? इनमें से मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? तो देखो आप यहाँ पे दे रखा है आपको रेन वाटर, और ये क्या है? ये तो ओशन जैसे लग रहा है, सी या ओशन। ये हैंड पंप और ये ट्यूबवेल। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर आपका कौन सा हो जाएगा? रेन, क्योंकि क्या है विच ऑफ द, हाँ मेन सोर्स ऑफ वाटर आपका रेन ही हो जाएगा। दिस इज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ 5वें पे, 5th पे। डैश इज अ सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। अब मैंने आपको आज ही बताया था क्लास में कि बहुत सारे आपके पानी के स्रोत हैं जिसमें ये सब भी आ जाएंगे, लेकिन फिर अगर ड्रिंकिंग वाटर होगा तो ओशन उसमें नहीं आता है ना, सी इनका पानी खारा होता है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहे हैं डैश इज़ अ सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। मैंने बताया था ना आपको, खारा पानी होता है, खारा मतलब नमकीन पानी होता है। तो किसका होता है वो? वेल का तो नहीं होता, पीने के काम में आता है, और स्प्रिंग का भी नहीं होता, रिवर का भी नहीं होता, ओशंस है जिनका पानी सॉल्टी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करो, मैंने आपको बताया। आपकी एक्टिविटी बुक पूरी सॉल्व कर लो, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उनको देख लो आपने करेक्टली सॉल्व किया है कि नहीं, चेक करवा लो। हम यहाँ आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स में। वाटर वेपर, इसको पढ़ना ध्यान से। रेन, टैप,
एक्सेसिव फिश। अब एक्सेसिव का मतलब आपको नहीं मालूम होगा तो क्लास में जो भी इन्विजिलेशन के लिए है उससे एक्सेसिव का मीनिंग पूछ लो, आपको मालूम हो जाएगा। देखो वैसे तो पूछना कुछ भी नहीं होता एग्ज़ाम में, पर आप छोटे बच्चे हो, आप आंसर नहीं पूछ रहे हो, आप थोड़ी सी हेल्प ले रहे हो कि आप इसको समझने के लिए मीनिंग पूछ रहे हो, तो आप पूछ सकते हो। वी कैन गेट वाटर इन अवर हाउस बाय ओपनिंग द डैश। पानी मिल जाता है हमें घर में क्या ओपन करके? टैप ओपन करके, है ना। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज डैश। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारे पास? रेन। तो आज ही किया है, स्कूल में ही किए। डैश इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब गैस की फॉर्म में वाटर कहाँ है हमारे पास? ये रहा वाटर वेपर। फिर फ्लड्स आर कॉज, फ्लड्स बोले तो बाढ़, आर कॉज्ड बाय डैश रेन। बहुत ज़्यादा रेन जब होती है तो वाटर वेपर, आपको पता है क्या होता है रेन, आपको पता है अब क्या होता है टैप, आपको पता है फिश भी आपको पता है, तो यही होगा। नहीं तो टीचर को पूछो मीनिंग। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, और यहाँ भी आपका मीनिंग बन के आ रहा है बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा रेन से हो जाती है, तो एक्सेसिव इज द आंसर ओवर हियर। देन ड्रॉ अ कलरफुल पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। हाँ बेटे, वाटर साइकिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वाटर साइकिल आपने एग्जीबिशन में भी बनाई थी, दिखाई थी। वाटर साइकिल का ज़रूर से ज़रूर आप एक ड्राइंग बनाना सीख लो, ठीक है। क्या है? पानी, वेपर्स, ठीक है, फिर वो बादल में कन्वर्ट हो रही है, ऊपर से फिर रेन आ रही है। ऐसे हल्का फुल्का सा बना दो जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए साइकिल। हाँ